कोई उद्भावना नहीं है, इनकी संकल्पना नहीं है, ये हमारे यहाँ से लिया। सामान्यतः कोई आपत्ति नहीं लगती, इस बात को स्वीकार कर ले कि यहूदियों के यहाँ से यज्ञ लिया गया, ईसाइयों के यहाँ से लिया गया, तो लगता है कि कोई बुराई तो है नहीं, चलो वहां भी है, हमारे यहाँ भी हो गया। किंतु इसमें एक अंतर आता है, और वो महत्वपूर्ण अंतर ये है कि जो चिंतन के प्रारंभिक बिंदु हैं वो हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। हमारे पास उतना सोच नहीं था, हमारे पास उतनी समझ नहीं थी कि जो वेद हमारा है वो यज्ञ का उपदेश करे। वो कहीं से ना कहीं से वहां से आया। किंतु इसकी परीक्षा यदि हम करने लगे कि यज्ञ ईसाइयों से, यहूदियों से आया, क्योंकि ईसाई तो यहूदियों की एक शाखा है, तो यज्ञ यहूदियों के यहां से आया अथवा हमारे यहां से वहां गया, इसका विचार करना हो तो किसी भी कार्य को करने की जो विधि है उसे हम समझते हो तो इसे समझना आसान हो जाए। और समझना क्या है, दो तरह से किसी काम को करने का आदेश दिया जाता है। एक आदेश होता है कि ऐसा करना, जो ये भवन बनाना है तो क्या करना, एक गहरी नींव खोदना, भवन की मजबूती के लिए उसमें पिलर खड़े करना, कंक्रीट डालना, अच्छी प्रकार लोहा लगाना और इस अनुपात में मिलाना ताकि वो भवन सुरक्षित रहे। तो सारी चीजों का लेखा जोखा बताना, नाप तोल करना। जब व्यक्ति सीख जाता है इस सारे काम को, तो फिर अगली बार उसको कहना हो कि एक भवन बनाना, तो फिर बताना नहीं पड़ता उसे कि इतना गहरा नींव को खोदना, ऐसा रखना। तो जो पहली विधि है वो प्रकृति है, वो मूल है। और बाद में इतना आदेश करना कि यज्ञशाला बननी है और इतना स्थान उसमें होना, इतने बाई इतने की बननी है, बस। तो ये जो बाद का उपदेश है ये विकृति है, प्रकृति नहीं है। तो यज्ञ के संदर्भ में भी यदि उसी दृष्टि से विचार करें प्रकृति और विकृति पर, तो यहूदियों के यहां भी जो यज्ञों का वर्णन है, ओल्ड टेस्टामेंट आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ बड़े प्रचलित शब्द मिल जाएंगे ये से जुड़े हुए हैं। आपको याजक शब्द वहां मिल जाएगा, और याजक तो आप गीत गाते हैं, सदा फूलता फलता भगवान यह याजक परिवार रहे, वहां भी याजक शब्द मिल जाएगा। और याजक, संस्कृत वाले यहाँ तो वैयाकरण बैठे बता देंगे कैसे बनता है, कि उसी यज धातु से बनता है जिससे यज्ञ बना, उसी से याजक बना है। पुरोहित यज्ञ का महत्वपूर्ण अंग है, बिना पुरोहित के तो यज्ञ हो नहीं सकता। तो पुरोहित का वर्णन भी वहां मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, बलि भी मिल जाएगी, हव्य भी मिल जाएगा। किंतु यज्ञों का मूल वर्णन नहीं है, प्राकृतिक रूप से वर्णन नहीं है, विकृति का वर्णन है। हमारे जो यज्ञ हैं वो दो भेदों में शास्त्रकारों ने बांट रखा है। कुछ यज्ञों को हम कहते हैं ये प्रकृति यज्ञ है, और कुछ यज्ञों को कहते हैं जो विकृति यज्ञ है। यहाँ प्रकृति और विकृति का तात्पर्य उस विकार से नहीं है, विकृति का। यहाँ तो विकृति का तात्पर्य है कि मूल वो कह दिया गया, उसका ये विस्तार है, और उसको अथ से लेकर के और इति तक बताने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहां से प्रारंभ करना, कैसे प्रारंभ करना, कहां मध्य होगा, कैसे समाप्त होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल यज्ञ कह दिया या ऐसा करना, ये करना है, तो सारी विधियां उस प्रकृति से अपने आप आती हैं। जैसे हमारे यहाँ यज्ञों में भी जो प्रकृति है वो दर्श और पौर्णमास को कहा है, अमावस्या का यज्ञ और पूर्णमासी का यज्ञ कहा। सर्वासाम इष्टीनाम प्रकृति यद दर्श पूर्णमासव, जो दर्श और पूर्णमास है वो सभी यज्ञों की प्रकृति है, अर्थात सभी यज्ञों का मूल है। अब आजकल तो दर्श और पूर्णमास कितनी देर में संपन्न हो जाता है, 3 आहुतियां देते हैं कोई, उसके बाद व्याहृति दे ले,
तो 3 आहुति तो आप कहेंगे वो तो 1-2 मिनट में हो जाती हैं, किंतु नहीं, शास्त्रीय दृष्टि से यदि दर्श करने लगे और यज्ञों का मूल समझना हो तो दर्श पूर्णमास को समझने के लिए कितना समय चाहिए? जो अथर्ववेद का जाता है उसको हमारे यहाँ ब्रह्मा बनने का अधिकार है। ऋग्वेदी ब्रह्मा नहीं होता, यजुर्वेदी ब्रह्मा नहीं है, सामवेदी भी ब्रह्मा नहीं है, अथर्ववेदी ब्रह्मा है। और अथर्ववेद कहने का तात्पर्य ये है कि वो केवल अथर्ववेद नहीं जानता, वो ऋग्वेद का भी जाता है, वो सामवेद का भी जाता है, यजुर्वेद का भी जाता है और अथर्व का भी जाता है। अर्थात वो चतुर्वेदविद है, चारों वेदों का जाता है, इसलिए उसको ब्रह्मत्व का अधिकार है। बनारस में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, उसमें जो वेद विभाग है, अथर्ववेद एक अलग शाखा है वहां, और अथर्ववेद विभाग के प्रोफेसर रहे मनोहर लाल द्विवेदी। उन्होंने यज्ञों के बारे में बहुत लिखा, क्योंकि अथर्ववेदी थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। तो उन्होंने ये लिखा है कि यदि किसी को दर्श पौर्णमास कराना है तो विद्वान से विद्वान व्यक्ति जिसने सब शास्त्र पढ़ लिए, उसे दर्श पूर्णमास की प्रकृति समझनी हो, उसके रहस्य जानने हो, क्रियाकलाप समझने हो, तो उसको कितना समय चाहिए? उन्होंने लिखा कि 5-6 महीने का समय चाहिए उसको समझने के लिए। उसके बाद वो दर्श पौर्णमास करा सकेगा, और जब दर्श पौर्णमास करा लेगा तो फिर जितने विकृति याग है सारे यागों को संपन्न करा देगा। तो यहूदियों के यहाँ यज्ञ के इन कुछ चीजों के नाम मिलते हैं, जैसे हव्य के लिए भी मिलता है कि यहोवा के लिए जो हवि है वो कौन सी हवि है। वहां लिखा है कि जौ और चावल। अब हमारे यहाँ जो प्रकृति याग है, प्रकृति याग में 2 शब्द मिलते हैं, एक चरु मिलता है और एक पुरोडास मिलता है। तो हव्य हमारे यहाँ क्या है? चरु है और पुरोडास है। और ये बनते किससे हैं? उसी जौ और चावल के आटे से बनते हैं, उसी जौ और चावल के आटे से बनते हैं। तो वहां केवल संकेत मात्र है। और ऋषि ने स्पष्ट किया कि देखिए ये आर्यों ने कहीं से नहीं ली, ये उनकी अपनी संकल्पना है, अपनी उद्भावना है। अब जो ये अपनी यज्ञ करने की उद्भावना है, उस शास्त्रीय परंपरा में और हमारी वर्तमान की परंपरा में बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। ये जो बहुत बड़ा भेद है, ये बहुत बड़ा भेद कुछ भले के लिए है या कहीं किसी की मनमानी है, ये विचारणीय है। यदि ये भले के लिए है तो ये विकास की यात्रा है, ये प्रगति है, और नई कुरीतियों को जन्म दे रहा है तो ये बिगाड़ पैदा करने वाला है। महर्षि दयानंद से पहले जो मध्य काल आया, उस मध्य काल में इस यज्ञ को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां फैली, और इतनी भ्रांतियां हो गई कि यज्ञ का जो वास्तविक स्वरूप था वो तिरोहित हो गया। और इतना साहित्य लिखा गया है कि उस साहित्य का नाम और थोड़ा थोड़ा परिचय दें तो घंटों की बात हो। स्रोत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, ये सब यज्ञों के विधान के हैं। और स्रोत सूत्रों की परंपरा में हर वेद की जितनी शाखाएं हैं सबके अपने अपने हैं, ऐसे ही सबके गृह सूत्र अपने हैं। किंतु ऋषि दयानंद जी महाराज जब आए तो उन्होंने जब ये देखा कि इतना सारा विस्तार तो हो गया, किंतु जो मूल है इसका प्रयोजन है, यज्ञ का प्रयोजन क्या है? ऋषि की दृष्टि में यज्ञ का प्रयोजन वही था कि मनुष्य के जीवन को आलोकित करने वाला बने, और उसके जीवन में प्रकाश किसका हो? ये प्रकाश हो कि उसको अच्छे और बुरे की पहचान। अच्छे बुरे की पहचान कैसे होगी? देव पूजा से होगी, विद्वानों के संगतीकरण से। देव पूजा, विद्वानों का सत्कार करना और उनसे यथा योग्य उपयोग लेना,
इससे होगी समाज के अंदर सह अस्तित्व का भाव बढ़े, अब सबको जोड़ने का भाव हो। अब यज्ञ तो संगतिकरण है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, मिलकर के चलने का नाम है। और महर्षि दयानंद के समय क्या हो गया, इसको यज्ञ करने का अधिकार है, इसको नहीं है, ये यज्ञ कर सकता है, ये यज्ञ नहीं कर सकता। तो यज्ञ जोड़ने वाला नहीं रहा, यज्ञ तो वहां पर विभेदक हो गया, तोड़ने वाला हो गया, अलग अलग करने वाला हुआ। जबकि होना ये चाहिए कि संगतिकरण करे। इसीलिए ऋषि ने उस विकृति को भी दूर किया, और विकृति को दूर करने का ऋषि ने कैसा नारा दिया कि यज्ञ करने का सबको अधिकार है। शास्त्रकार तो कहता था कि यज्ञ कौन कर सकता है, कहते हैं कात्यायन ने कहा यज्ञोपवीति ने, कि वो यज्ञोपवीति हो। और यज्ञोपवीति समाज में कौन था, 50% भाग स्त्रियों को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, शूद्रों को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है। तो लगा लीजिएगा 25% वो निकल गए, 50 ये निकल गए, 75% को तो शूद्र तो पुरुष को भी अधिकार नहीं, स्त्री को भी नहीं, और स्त्रियों को भी नहीं। तो समाज का बहुत बड़ा वर्ग यज्ञ से वंचित हो रहा था। तो ऋषि दयानंद ने उस संगतिकरण को ध्यान रखते हुए सबको यज्ञ करने का अधिकार दिया। ये ऋषि दयानंद का अपना चिंतन था कि नहीं, सबको विद्वानों के सत्कार करना, उसका उपयोग लेना, और सबको मिलकर रहना, यज्ञ करना, सबको अधिकार दिया। और ऋषि दयानंद ने जो तीसरा अर्थ था यज्ञ का, उसको भी बदला, उसके मूल रूप तक पहुंचाया, जो उसका वास्तविक अर्थ था। वास्तविक अर्थ केवल वैसे ही कुछ दे देना नहीं है, केवल कुछ दे देना नहीं है, समभाव को पैदा करना, समानता को उत्पन्न करना, जहां अभाव है उसकी पूर्ति करना, जहां अधिक है वहां से देना। और इसलिए उन देने में जो चीजें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, भौतिक पदार्थ तो बहुत गौण है, जो ज्ञान है, जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, सारी चीजों में ऋषि दयानंद ने उस सारे भाव को समाहित करते हुए और उस यज्ञ को एक थोड़ा सा भिन्न रूप दिया, जो शास्त्र से भिन्न गया। और शास्त्र से भिन्न करते हुए भाव सुरक्षित रखे ऋषि दयानंद ने उसका सरलीकरण किया। सरलीकरण किया आपने तो तुरंत, मैं 1 मिनट में समाप्त करूं, 20 मिनट हो जाएंगे। कितना सरलीकरण किया, जितने शास्त्रीय यज्ञ थे पहले, ऋषि से पहले अग्न्याधान करने की विधि ऐसी थी कि प्रातः काल से व्यक्ति लगता था और दोपहर तक उसका अग्न्याधान होता था, और बस वहां उसका यज्ञ अलग हो गया। अब उसके लिए उस आहिताग्नि बनना है, अलग यज्ञशाला होगी, 5 उसमें ठिकाने बनेंगे जहां अग्नि स्थापित रहेंगी। फिर यज्ञ प्रारंभ करेगा सायंकाल, और आहुति कितनी देगा, केवल 2 आहुतियां सायंकाल देगा, 2 आहुतियां, अग्निहोत्र पूरा। यदि कुछ कामनाएं बच रही हैं, आप चाहते हैं मुझे ये प्राप्ति हो, ये प्राप्ति हो, ये प्राप्ति हो, तो फिर उसके लिए आप 6 आहुतियां और दे लेंगे, 3 अग्नियों पर अलग अलग जा करके। तो कुल एक समय में कामनाओं के साथ कितनी हुई, 8 आहुति हो गई, और दोनों समय में मिलकर के कुल 16 हो गई कामनाओं के साथ। और निष्काम भाव से कर रहे हो तो 4 ही होंगी दोनों समय की। महर्षि ने एक समय की 16 आहुतियां की। और 16 आहुतियां कैसे की, 16 आहुतियों के आप क्रम पर विचार करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ऋषि दयानंद ने उसमें काम्य भी जोड़ दिया, नित्य और नैमित्तिक भी जोड़ दिया, और उसके साथ एक नई चीज जोड़ी ऋषि दयानंद ने, वो थी पर्यावरण। ऋषि दयानंद से पहले एक भी स्रोत सूत्र नहीं है, जितने उपलब्ध हैं वो करीब करीब मैंने पन्ने सबके पलटे हैं, जितने उपलब्ध हैं दुनिया भर में स्रोत सूत्र पन्ने मैंने सबके पलटे, मेरे संकलन में सब है, कहीं नहीं है वो चिंतन।
जो ऋषि दयानंद ने कहा कि अग्निहोत्र का तात्पर्य क्या है, परमेश्वर की उपासना और पर्यावरण की शुद्धि। इसीलिए ऋषि ने फिर उसके अनुसार अपना हव्य और सारी चीजें करके जोड़ी। तो ऋषि दयानंद ने उस परंपरा को आगे विस्तारित किया, उस परंपरा को बढ़ाया और ये प्रतिपादित किया कि सारी दुनिया में यज्ञ वैदिक है, मूल इसका वेद है। धन्यवाद। मन तो हमारा ये कर रहा था कि डॉक्टर साहब को रोकें, लेकिन अभी फिर सुनेंगे। डॉक्टर साहब का जो स्वाध्याय है वो बहुत व्यापक है। अब इतना बढ़िया प्रवचन सुनने के बाद तो आदमी का मन मौन हो जाता है। आज के हमारे यजमान आदरणीय श्री रविंद्र सेठ जी, श्री स्नेह प्रभात सेठ जी, नाम में सेठ नहीं है, मन से भी सेठ है। जब भी कोई गहन विषय हो, चिंतन हो, उसका समाधान ढूंढने का रास्ता पूछता है तो सेठ साहब को सबसे पहले याद करते हैं। विजिलेंस में रहे सेठ साहब। तो हर रास्ता जानते हैं। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं और पूरी तरह से समर्पित है संस्था के लिए। स्नेह प्रभा सेठ जी, आपकी जो धर्मपत्नी है वो भी शिक्षा से जुड़ी रही है, इसलिए उनका दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक और समाज के लिए बहुत हितकारी रहता है। इस सार समाज के हित साधन में आप जो योगदान देते हैं उसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं। बस परमात्मा से यही प्रार्थना है, आप दोनों स्वस्थ रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, घर में खुशहाली हो, लंबे समय तक आर्य समाज के आर्य गुरुकुल की आप इसी तरह से सेवा करते रहें। ऐसी भावना से सब बोलेंगे। ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः सफलाः सन्तु यजमानस्य कामाः पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु भद्रम भवतु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मैं एक निवेदन प्रधान जी से करना चाहता हूँ डॉक्टर कि हमारा जो वार्षिकोत्सव है वो दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में लगभग होता रहा। परिस्थितिवश थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन इस वर्ष की तिथियां वो भी 5 दिन की। आप तय करें, डॉक्टर साहब को अभी से बुक करें। 5 दिन का वार्षिकोत्सव अगले वर्ष का, और उसको इसी तरह से करेंगे जैसे घरों में सुबह का करते थे और शाम का। यहाँ क्योंकि अगर नहीं घरों में पहुंचेंगे हम लोग
नहीं निकलेंगे तो फिर सिमटते चले जाएंगे और सुनाएंगे अच्छी बातें, तभी लोग हमारी तरफ आएंगे। ये मैंने केवल निवेदन किया है, करना तो आप लोगों के हाथों में। प्रधान जी है, मंत्री जी है, और लोग सब लोग बैठे हैं। मंत्री हमारे यहाँ दो हैं। चलिए, जो बोले सो है। ब्रह्मर्षि विद्यानंद की, महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को शीघ्रता से